नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे गर्म टॉपिक पर बात करेंगे जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल या यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट का मुद्दा। अभी चल रहे यूएन जनरल असेंबली सेशन में दुनिया भर के नेता अलग-अलग मुद्दों पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। इन्हीं में एक अहम मुद्दा है भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट दिलाना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत को मिल रहे अंतरराष्ट्रीय समर्थन की। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस, इन तीनों देशों ने भारत की दावेदारी का खुले तौर पर समर्थन किया है। यूके के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर, यूएस के राष्ट्रपति बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, सभी ने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में भारत की भूमिका के महत्व पर जोर दिया है। उनका मानना है कि यूएनएससी को आज के जियोपॉलिटिकल परिदृश्य के हिसाब से ज्यादा प्रतिनिधित्व वाला होना चाहिए, जिसमें भारत एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में शामिल है। समर्थन की ये लहर इस बात को रेखांकित करती है कि 1945 में स्थापित यूएनएससी का ढांचा पुराना हो चुका है और आज की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए इसमें सुधार की जरूरत है। लेकिन जाहिर सी बात है, सब इतना आसान नहीं है। इस बढ़ते अंतरराष्ट्रीय समर्थन के बावजूद भारत को बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक बड़ी बाधा है चीन का विरोध। चीन अपना एशियाई प्रतिनिधित्व बांटने को तैयार नहीं है और भारत के बढ़ते प्रभाव को शक की नजर से देखता है। इसके अलावा क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता, खासकर पाकिस्तान के साथ, भारत की दावेदारी को जटिल बनाती है। एक और चुनौती है वीटो पावर का विवादास्पद मुद्दा। कुछ देश भारत को बिना वीटो पावर के स्थायी सीट देने का सुझाव देते हैं, लेकिन भारत इस समझौते को पूरी तरह से खारिज करता है। इसके अलावा पश्चिमी देशों को इस बात की चिंता है कि क्या भारत उनकी प्राथमिकताओं के साथ खड़ा होगा, खासकर यूक्रेन संघर्ष जैसे मुद्दों पर भारत के स्वतंत्र रुख को देखते हुए। देश के अंदर भी भारत को अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड और घरेलू नीतियों को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ता है, जिन्हें वैश्विक नेतृत्व के अपने दावे को मजबूत करने के लिए संबोधित करने की जरूरत है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्षेत्रीय संबंधों को बेहतर बनाना और इन आंतरिक और बाहरी चिंताओं को दूर करना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं यूएनएससी में सुधार की बढ़ती मांग की। भारत की दावेदारी के लिए बढ़ता समर्थन यूएनएससी में सुधार के व्यापक आग्रह का हिस्सा है। कई देश ये मानते हैं कि मौजूदा ढांचा 21वीं सदी के विश्व क्रम का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। सुधार की मांगें तेज हो रही हैं, जो एक ज्यादा समावेशी और प्रभावी काउंसिल की जरूरत पर जोर देती हैं। यहां तक कि यूएन महासचिव ने भी चेतावनी दी है कि बिना सुधार के यूएनएससी की विश्वसनीयता खतरे में है। क्वाड लीडर्स समिट, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, ने भी व्यापक सुधारों का आह्वान किया है। महत्वपूर्ण शक्तियों से मिल रहे इस संयुक्त समर्थन के साथ-साथ विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों से सुधार की बढ़ती मांगें बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर पैदा कर रही हैं। एक ज्यादा प्रतिनिधित्व वाली यूएनएससी के लिए जोर, जिसमें भारत की दावेदारी भी शामिल है, तेजी पकड़ रहा है और संयुक्त राष्ट्र पर बदलती वैश्विक गतिशीलता के अनुकूल होने का दबाव बना रहा है। तो क्या भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट और वीटो पावर मिलेगी? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है, बदलाव की लहर मजबूत है और भारत की दावेदारी इस बातचीत का एक केंद्रीय हिस्सा है। इस विकसित होते विषय पर और अपडेट के लिए बने रहें।